नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, आज का किस्सा है राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया का। बॉबी की शूटिंग के दौरान ही राजेश खन्ना से शादी कर ली और फिल्म पूरी होने से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी 16 साल की डिंपल कपाड़िया। लेकिन डिंपल कपाड़िया के प्रेग्नेंट होने से रणधीर कपूर क्यों नाराज हो गए, बताएंगे आपको। तारीख थी 27 मार्च और साल था 1973। उस दिन माया नगरी से जरा भी सरोकार रखने वाले हर शख्स एक ही बात की चर्चा कर रहा था और वो थी डिंपल कपाड़िया और राजेश खन्ना की शादी। सुपरस्टार राजेश खन्ना की शादी कवर करने के लिए देश विदेश के प्रिंट और टेलीविजन के पत्रकारों का मजमा लगा था। ऐसा कोई सेलिब्रिटी नहीं था जो इस शादी में न पहुंचा हो। दिलीप कुमार से लेकर शत्रुघ्न सिन्हा तक। 16 साल की डिंपल कपाड़िया राजेश खन्ना संग 7 फेरे लेने जा रही थी। डिंपल के पिता चुन्नी भाई कपाड़िया बहुत खुश थे। उन्हें सुपरस्टार दामाद मिलने जा रहा था। वो सुपरस्टार जिसका 10 साल तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में दबदबा था, राज था, सुपरस्टार था। पूरा परिवार खुश था। लेकिन डिंपल कपाड़िया की मां बिट्टी कपाड़िया रो रही थी। उन्हें डिंपल और राजेश खन्ना के बीच उम्र के फासले को लेकर चिंता हो रही थी। वो इस बात को सोच सोच कर रोए जा रही थी कि उनकी बेटी एक ऐसे शख्स के साथ शादी कर रही है जिसकी उम्र तो उनके ही करीब है। डिंपल कपाड़िया ने जब राजेश खन्ना से शादी की तब वो बॉबी फिल्म की शूटिंग कर रही थी और शादी के 8 महीनों के अंदर ही वो प्रेग्नेंट हो गई। राजेश खन्ना की जीवनी, राजेश खन्ना कुछ तो लोग कहेंगे, लिखने वाले यासिर उस्मान लिखते हैं कि नवंबर 1973 में जब डिंपल कपाड़िया बॉबी के प्रीमियर पर पहुंची तो साफ दिखाई दे रहा था कि वो प्रेग्नेंट है। डिंपल के इस एटीट्यूड से कपूर परिवार खफा हो गया। यासिर उस्मान ने इस किताब में लिखा है कि राज कपूर के बड़े बेटे रणधीर कपूर ने एक इंटरव्यू में इसको लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी और उन्होंने कहा था, बॉबी क्या थी, एक समझौते की सीरीज। पहले डिंपल ने बीच में शादी कर ली, फिर वो प्रेग्नेंट हो गई और ये सब कैमरे पर भी दिखने लगा। इसलिए हमें प्रेम चोपड़ा का किरदार फिल्म में डालना पड़ा। दरअसल रणधीर कपूर के पिता राज कपूर ही इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे। बहरहाल नवंबर 1973 में रिलीज हुई डिंपल की पहली फिल्म बॉबी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। हर तरफ इस फिल्म की चर्चा थी। पूरी इंडस्ट्री डिंपल कपाड़िया और ऋषि कपूर की एक्टिंग की मुरीद हो गई और इस जोड़ी के चर्चे हर तरफ होने लगे। प्रोड्यूसर डायरेक्टर इस जोड़ी को अपनी फिल्मों में साइन करने के लिए पागल हुए जा रहे थे। लेकिन डिंपल कपाड़िया ने उसी वक्त माया नगरी का मोह छोड़कर हाउसवाइफ बनने का फैसला किया। यूं तो राजेश खन्ना कहा करते थे कि ये डिंपल का निजी फैसला था, लेकिन इसको लेकर तमाम बातें हुई। खुद डिंपल के कई इंटरव्यू में उनके फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने की जो टीस थी वो साफ तौर पर दिखाई दी। बॉबी की कामयाबी के बाद डिंपल को तमाम फिल्मों के ऑफर मिले, लेकिन उन्होंने सबको ठुकरा दिया। यासिर उस्मान राजेश खन्ना की जीवनी में डिंपल के पिता चुन्नी भाई कपाड़िया के एक इंटरव्यू का भी जिक्र करते हैं। वो लिखते हैं कि डिंपल को उस वक्त एक फिल्म के लिए 5 लाख रुपए तक मिलते थे और 5 लाख रुपए 70 के दशक में बहुत बड़ा अमाउंट था। डिंपल के आसपास उस दौर में कोई दूसरी एक्ट्रेस टिक नहीं रही थी। डिंपल के पिता ने इसी इंटरव्यू में कहा कि डिंपल ने शादी की जल्दबाजी में सब कुछ गंवा दिया। लेकिन डिंपल राजेश खन्ना की पत्नी थी। राजेश खन्ना को उन्होंने पा लिया था। सुपरस्टार राजेश खन्ना। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।